हे गाइस, वेलकम टू स्टडी विद देवभूमि। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में देखेंगे यूके ट्रिपल एससी चैलेंज क्विज का पार्ट 16। इस वीडियो में आपको सामान्य हिंदी और उत्तराखंड सामान्य ज्ञान के 60 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जो आपके आने वाले सभी एग्ज़ाम में काफ़ी मदद करेंगे। गाइस देखिए, आपके इस क्विज़ में जितने भी मार्क्स आते हैं आप हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। गाइज़, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और हमें कमेंट के माध्यम से बताएं अगर आपकी कोई क्वेरी है तो। अगर आप डेली इसी तरह की वीडियो चाहते हैं उत्तराखंड जी के सामान्य हिंदी की, तो आप हमारे चैनल स्टडी विद देवभूमि को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए, ज़्यादा टाइम ना ख़राब करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा। तो देखिए, 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन जो होगा ये होगा 2021 में। कब होगा? 2021 में। कहाँ पे होगा ये? भारत में। कहाँ पे होगा? भारत में। और भारत की बात करें तो भारत में होगा ये देवास। देवास कहाँ पर स्थित है? तो ये मध्य प्रदेश में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, सामान्यतः हिंदी भाषा के इतिहास का आरंभ किससे माना जाता है। तो देखिए, हिंदी भाषा के इतिहास का जो आरंभ माना जाता है ये माना जाता है अपभ्रंश से, यानी ऑप्शन डी हमारा सही है। हिंदी के विकास की बात करें तो संस्कृत, संस्कृत से पाली, पाली से प्राकृत, प्राकृत से अपभ्रंश, अपभ्रंश से अबहट्ट, अबहट्ट के बाद प्राचीन हिंदी। अगला क्वेश्चन है, किसने कहा हिंदी किसी एक प्रदेश की भाषा नहीं बल्कि देश में सर्वत्र बोले जाने वाली भाषा है। तो ये कहा है विलियम कैरी ने, यानी ऑप्शन बी हमारा सही है। अगला क्वेश्चन है, आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने किस वर्ष की थी। तो देखिए, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? दयानंद सरस्वती ने। कब की थी? तो 1875 में, यानी ऑप्शन सी हमारा सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पूर्वी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली आती है। तो पूर्वी हिंदी के अंतर्गत इनमें से कौन सी बोली आती है? तो ये आती है बघेली। कौन सी आती है? बघेली। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अर्ध समृद्ध स्वर है। तो इन चारों में से अर्ध समृद्ध स्वर कौन सा है? तो यह है ओ, छोटा ओ। अगला है, निम्नलिखित में से अघोष व्यंजन कौन सा है। तो निम्नलिखित में से अघोष व्यंजन कौन सा है? थ, यानी ऑप्शन डी हमारा सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से लुंठित वर्ण है। तो इसमें से लुंठित वर्ण कौन सा है? रा, यानी ऑप्शन बी हमारा सही है। अगला क्वेश्चन है, उद्धत का विलोम शब्द क्या होगा। तो उद्धत का जो विलोम शब्द होगा ये होगा सौम्य। क्या होगा? सौम्य। अगला क्वेश्चन है, गोद में सोने वाली स्त्री के लिए एक शब्द है, तो क्या कहा जाता है? अंकसायिनी। ठीक है, इसकी वर्तनी भी देख लेंगे, अंकसायिनी इसी तरह से लिखा होगा। ठीक है, इसको कभी कभी वर्तनी में भी पूछ लेता है कि शुद्ध वर्तनी। ठीक है, तो अंकसायिनी इस तरह से लिखा जाता है, आप देख लेंगे। अगला क्वेश्चन है, वीरोचित में कौन सी संधि है। तो वीरोचित में कौन सी संधि है? गुण संधि। कौन सी संधि है? गुण संधि। अगला क्वेश्चन है, चेचक किस प्रकार का शब्द है। तो चेचक किस प्रकार का शब्द है? ये तुर्की का शब्द है। कैसा शब्द है? तुर्की का। और काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट, चेचक पूछा भी जाता है। अगला क्वेश्चन है, अर्थ के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं। तो अर्थ के आधार पर शब्द जो होते हैं ये 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सदैव बहुवचन में प्रयुक्त होता है। तो ये होता है आंसू, यानी ऑप्शन डी हमारा सही है। अगला क्वेश्चन है, सहायक शब्द निम्नलिखित में से किसका पर्यायवाची है। तो सहायक किसका पर्यायवाची होता है? तीर का। किसका होता है? तीर का, यानी ऑप्शन ए हमारा सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मिश्र वाक्य है। तो इनमें से कौन सा मिश्र वाक्य है। तो देखिए, मिश्र वाक्य किस में होता है, इसकी पहचान होती है, इसमें की आता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी हमारा सही है। सेठ जानता है कि नौकर ईमानदार है, यानी सी ऑप्शन हमारा सही है।
अगला क्वेश्चन है, चांदी का ऐनक लगाने का अर्थ है। तो देखिए चांदी का ऐनक लगाने का अर्थ होता है किसी न किसी प्रकार प्रतिष्ठा बनाए रखना, यानी ऑप्शन सी हमारा सही है। अगला क्वेश्चन है, विभत्स रस का स्थायी भाव है। तो देखिए विभत्स रस का जो स्थायी भाव होता है ये होता है जुगुप्सा, यानी ऑप्शन ए हमारा सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी को पहचानिए। तो इन चारों में से शुद्ध वर्तनी कौन सी है? तो देखिए इसमें ऑप्शन डी यानी वरिष्ठ ये सही है। अगला क्वेश्चन है, सर्पगंधा उपन्यास किस लेखक का है? तो देखिए काफ़ी फेमस उपन्यास है ये। तो ये किनका है? शैलेश मटियानी जी का। किसका है? शैलेश मटियानी जी का। अगला क्वेश्चन है, राज्य के आर एस रावत किस खेल से संबंधित हैं? तो ये संबंधित हैं हॉकी से। किससे संबंधित है आर एस रावत? हॉकी से। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में स्थित राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज की स्थापना किसने की? तो देखिए उत्तराखंड में स्थित राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज की जो स्थापना की थी, इसकी स्थापना की थी ड्यूक ऑफ विंडसर ने, यानी ऑप्शन बी हमारा सही है। आप हमें कमेंट के माध्यम से बताइए कि राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज की स्थापना कब हुई थी। ठीक है, स्थापना कब हुई थी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय सैन्य अकेडमी की स्थापना कब की गई? तो इसकी स्थापना की गई थी इस 1 अक्टूबर 1932 को। ठीक है, तो ऑप्शन सी हमारा सही है। ऑप्शन सी हमारा सही है। अगला क्वेश्चन है, गंगा स्वच्छता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 17 दिसंबर को। कब मनाया जाता है? 17 दिसंबर को। अगला क्वेश्चन है, राज्य में पर्यावरण मित्र योजना किस वर्ष शुरू की गई? तो देखिए राज्य में पर्यावरण मित्र योजना जो शुरू की गई थी ये की गई थी 2006 में, यानी ऑप्शन डी हमारा सही है। अगला क्वेश्चन है, राज्य सरकार ने किस वर्ष को ई गवर्नेंस वर्ष घोषित किया? तो ये घोषित किया था 2001 को, यानी ऑप्शन बी हमारा सही है। तो राज्य सरकार ने वर्ष 2001 को ई गवर्नेंस वर्ष घोषित किया था। अगला क्वेश्चन है, धरोहर जनपद पिथौरागढ़ पुस्तक के लेखक कौन है? ठीक है, धरोहर जनपद पिथौरागढ़, इस पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इस पुस्तक के लेखक हैं राजेश मोहन उप्रेती, यानी ऑप्शन ए हमारा सही है। अगला क्वेश्चन है, आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय देहरादून की स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना हुई थी 2009 में, यानी ऑप्शन सी हमारा सही है। अगला क्वेश्चन है, पंडित गोविंद वल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर के प्रथम कुलपति कौन थे? तो इसके प्रथम कुलपति थे डॉक्टर केनेथ एंथोनी पार्कर स्टीवेंसन, यानी ऑप्शन बी हमारा सही है। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने राज्य की पंचक्की को लघु उद्योग का दर्जा कब दिया? तो ये दर्जा दिया था अप्रैल 2001 में, यानी ऑप्शन डी हमारा सही है। छिबरो परियोजना किस जिले से संबंधित है? तो देखिए छिबरो परियोजना जो है ये देहरादून से संबंधित है, यानी ऑप्शन ए हमारा सही है। अगला क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार राज्य में अनुसूचित जाति के लोगों की औसत साक्षरता दर कितनी है? तो औसत साक्षरता दर है 74.4%। ठीक है, अनुसूचित जाति की बात कर रहा है, यानी ऑप्शन सी हमारा सही है। अगला क्वेश्चन है, गोखले आभूषण शरीर के किस भाग पर पहना जाता है? तो देखिए गोखले आभूषण जो है ये शरीर के बाजू में पहना जाता है। किस अंग में पहना जाता है? ये शरीर के भाग पर बाजू। अगला क्वेश्चन है, राज्य का प्रसिद्ध गोचर मेला कब शुरू हुआ? तो देखिए राज्य का प्रसिद्ध गोचर मेला जो शुरू हुआ था ये हुआ था 1943 में। कब हुआ था? 1943 में। अगला क्वेश्चन है, झंडा मेला कब लगता है? तो देखिए झंडा मेला जो लगता है चैत्र कृष्ण की पंचमी को लगता है। कब लगता है? चैत्र कृष्ण की पंचमी को, यानी ऑप्शन ए हमारा सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार कुमाऊं क्षेत्र में फसल काटने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है कलाई।
ठीक है, कलाई त्योहार जो है ये कुमाऊं क्षेत्र में फसल काटने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार हर तीसरे वर्ष मनाया जाता है? निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार हर तीसरे, ठीक है, हर दूसरे तीसरे वर्ष मनाया जाता है? मतलब हर साल नहीं मनाया जाता, या तो दूसरे साल मनाया जाता है या तीसरे साल मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है चैनतोल त्योहार। अगला क्वेश्चन है, कौन सा गीत वृद्ध भेड़ चरवाहों द्वारा युवा चरवाहों को कुछ सीख देने के लिए गाया जाता है? तो ये गाया जाता है चूरा गीत, यानी ऑप्शन डी हमारा सही है। अगला क्वेश्चन है, राज्य में स्थित पाताल रुद्रेश्वर गुफा की खोज किस वर्ष हुई? तो देखिए, राज्य में स्थित पाताल रुद्रेश्वर गुफा की जो खोज हुई थी ये कब हुई थी? तो 1993 में, यानी ऑप्शन बी हमारा सही है। अगला क्वेश्चन है, राज्य का सबसे बड़ा वन्यजीव विहार कौन सा है? तो देखिए, राज्य का सबसे बड़ा जो वन्यजीव विहार है यह है केदारनाथ वन्यजीव विहार। अगला क्वेश्चन है, पहाड़ी राखो आंदोलन किस जिले से संबंधित है? तो ये संबंधित है पौड़ी गढ़वाल से। अगला क्वेश्चन है, इंडियन मेडिसिन फार्मास्यूटिकल लिमिटेड कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है मोहान अल्मोड़ा में, यानी ऑप्शन सी हमारा सही है। अगला क्वेश्चन है, कार्बेट राष्ट्रीय पार्क के 500 मीटर के क्षेत्र को कब साइलेंस जोन घोषित किया? तो इसका सही आंसर है अप्रैल 2012 में, यानी ऑप्शन बी हमारा सही है। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध कवि शिव ने कल्याण चंद्रोदम की रचना किसके समय में की? ठीक है, प्रसिद्ध कवि हैं शिव, इन्होंने कल्याण चंद्रोदम की जो रचना है वो किसके समय में की थी? तो इसकी रचना की थी इन्होंने कल्याण चंद्र चतुर्थ के समय पर, यानी ऑप्शन डी हमारा सही है। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष चंद्रवंश का अंत हो गया था? तो चंद्रवंश का जो अंत हुआ था 1790 में हुआ था। कब हुआ था? 1790 में। अगला क्वेश्चन है, कब सुदर्शन शाह ने अपनी राजधानी श्रीनगर से हटाकर टिहरी स्थानांतरित की? तो ये स्थानांतरित की थी इन्होंने 28 दिसंबर 1815 में, यानी ऑप्शन डी हमारा सही है। अगला क्वेश्चन है, किस गजेटियर में राज्य को हिल स्टेट कहा गया है? तो ये कहा गया है नैनीताल गजेटियर में। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष गढ़वाल कांग्रेस कमेटी का गठन हुआ? तो देखिए, गढ़वाल कांग्रेस कमेटी का जो गठन हुआ था ये हुआ था 1918 में, यानी ऑप्शन सी हमारा सही है। अगला क्वेश्चन है, कब टिहरी रियासत को छोड़कर पूरे उत्तराखंड में जगह जगह पर तिरंगा फहराया गया था? तो ये फहराया गया था 26 जनवरी 1930 को। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश गढ़वाल में पहला राजनीतिक सम्मेलन कब हुआ? तो देखिए, ये हुआ था 1930 में। अगला क्वेश्चन है, किस घटना से प्रभावित होकर मोतीलाल नेहरू ने संपूर्ण देश में गढ़वाल दिवस मनाने की घोषणा की? तो ये की थी पेशावर कांड में। ठीक है, जब पेशावर कांड हुआ था तो इस घटना से प्रभावित होकर मोतीलाल नेहरू ने संपूर्ण देश में गढ़वाल दिवस मनाने की घोषणा की थी। अगला क्वेश्चन है, गड़ोदिया स्टोर डकैती कांड कब हुआ? तो देखिए, ये कांड हुआ था 1930 में, यानी ऑप्शन डी हमारा सही है। अगला क्वेश्चन है, किस घाटी में धान की बहुत अच्छी फसल होती है? तो देखिए, किस घाटी में होती है किस घाटी में धान की फसल सबसे अच्छी होती है? तो ये होती है दून घाटी में, यानी ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, पंचाचूली शिखर की समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है? तो देखिए 6904 मीटर, यानी ऑप्शन सी हमारा सही है। अगला क्वेश्चन है, भीमताल का आकार कैसा है? तो भीमताल का आकार कैसा है? त्रिभुजाकार। कैसा है? त्रिभुजाकार। अगला क्वेश्चन है, मंसूर ताल किस जिले में स्थित है? तो मंसूर ताल कहाँ पे स्थित है? टिहरी में। अगला क्वेश्चन है, वृथी प्रपात किस जिले में स्थित है? तो वृथी प्रपात कहाँ पर है? पिथौरागढ़ में। अगला क्वेश्चन है, गंगा को राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया? तो देखिए, गंगा को राष्ट्रीय नदी नवंबर 2008 में किया गया था, यानी ऑप्शन डी हमारा सही है। अगला क्वेश्चन है, मानेक बुग्याल कहाँ स्थित है? तो देखिए, मानेक बुग्याल जो है ये उत्तरकाशी में स्थित है।
आज का अंतिम क्वेश्चन है, राज्य में पर्वतारोहण का शुभारंभ कब से माना जाता है? तो देखिए 1905 से राज्य में पर्वतारोहण का शुभारंभ माना जाता है। तो ये थे सामान्य हिंदी के 20 और उत्तराखंड जीके के 40, यानी टोटल 60 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके आने वाले एग्जाम में आपकी काफ़ी मदद कर सकते हैं। देखिए ये इस सीरीज़ से आपको ये फ़ायदा होता है कि आप कितनी तैयारी कर रहे हैं। अगर MCQs आप लगा लेते हैं तो आपको पता चल जाता है कि आपकी तैयारी किस लेवल की चल रही है। तो गाइस वीडियो अच्छी लगे तो देखिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को व्हाट्सअप, फेसबुक इन जगह पर शेयर करें, और सबसे पहले आप वीडियो को लाइक करें। अगर इसी तरह की आप वीडियो चाहते हैं तो आप हमारे चैनल स्टडी विद देवभूमि को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जहाँ पे आपको सामान्य हिंदी, उत्तराखंड जीके और सामान्य ज्ञान से रिलेटिव वीडियो मिलती हैं। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।